अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में भारतीय महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मृतक महिला के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी गई है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दी गई। उसका अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। शहजादी खान को अबू धाबी की जेल अल वाथवा में कैद किया गया था। अरबी शब्द अल वाथवा का मतलब है छलांग। इस जेल में उसे गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। मोहब्बत में धोखा खाई, धोखे से अबू धाबी ले जाई गई। अबू धाबी में इलाज के नाम पर धोखा खाया, धोखे के हाथों बेची गई, धोखे में घर की नौकरानी बनी और फिर उसी धोखे और फरेब ने उसे कातिल बना दिया। अब वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएगी क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, ये यूपी के उसी बांदा ज़िले के शहजादी है जो 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी भेजी गई थी। भेजी क्या गई थी, बेची गई थी अपने ही प्रेमी उजैर के हाथों। तब शहजादी 8 साल की थी जब किचन में खौलता हुआ पानी चूल्हे से उसके चेहरे पर गिर पड़ा। चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा जल गया, लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया। गरीबों और बेसहारों लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम से एक एनजीओ से जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था, वो इतना पैसा कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। इसी कोशिश में लगी थी वो, तभी 2020 आया, कोरोना लाने वाला वही मनहूस साल। कोरोना ने सबको घरों में समेट कर रख दिया था। इसी सिमटी हुई दुनिया में मोबाइल के जरिए शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। उसने शहजादी को उसके उस झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा किया। फिर साल 2021 आया। उजैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर उसे अबू धाबी जाने के लिए राज़ी कर लिया। करीब 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी पहुँच गई। अबू धाबी में उजैर ने उसे फूफा और फूफी के घर भेज दिया। फूफी नाजिया अबू धाबी की अल नहयान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर और उसकी बेवफाई का एहसास हुआ। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे के जन्म दिया था, उसे घर में एक काम करने वाली चाहिए थी। नाजिया ने आगरा में रहने वाला उजैर को ये बात बताई। उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी फूफी के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया। शहजादी पढ़ी लिखी थी, कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरा ठीक कर सके। वो बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाज़त मांग रही थी, पर नाजिया इतनी सस्ती घरेलू नौकरानी को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी बीच नाजिया के घर एक हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। नाजिया और उसके शौहर ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम करवा कर सच सामने रखने की बात कही, पर नाजिया और उसके शौहर पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए और बच्चे की लाश को यूं ही दफना दिया। बच्चे की मौत के कुछ वक्त बाद अब शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगी, पर पासपोर्ट नाजिया और उसके शौहर के पास था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को बुरी तरह पीटा, उसके कपड़े उतारे और बिना कपड़ों के मोबाइल पर उसे शूट किया। इसके बाद उसने धमकी दी कि वो ये कबूल करे कि उसी ने उसके 4 महीने के बच्चे को गला घोट करके मारा है। अगर वो ये जुर्म कबूल नहीं करेगी तो उसका ये वीडियो यूपी में उसके जानने वालों को भेजकर उसे बदनाम कर देगी। बुरी तरह टॉर्चर के बाद शहजादी वीडियो में ये बात कहती है कि उसी ने बच्चे को मारा है। इसके कुछ देर बाद नाजिया और उसके शौहर शहजादी को गाड़ी में बिठाते हैं और एयरपोर्ट ले जाने के बहाने रास्ते में एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक देते हैं। पुलिस वालों को वही वीडियो दिखाते हैं जिसमें शहजादी बच्चे के कत्ल की बात कह रही होती है और इस तरह शहजादी पकड़ी जाती है। अबू धाबी की निचली और फिर सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों ही अदालतें उसे कसूरवार मानती है और मौत की सज़ा सुना देती है। शहजादी अबू धाबी की अल वाथवा जेल में थी। एक रोज़ इसी जेल से वो बांदा अपने घर वालों को फ़ोन कर सारी बात बताती है। तब पहली बार पता चलता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत दी जा सकती है। इस केस में दोनों ही अदालतों ने कई अहम चीज़ों को नज़रअंदाज किया, जैसे नाजिया और उसके शौहर को ये शक था कि उसके बच्चे का कत्ल हुआ है, तो अस्पताल वालों के कहने पर भी उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया। बच्चे की मौत के 54 दिन बाद नाजिया को कैसे पता चला कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई, बच्चे की मौत की असली वजह क्या थी। ये अदालत चाहती तो आसानी से पता किया जा सकता था, क्योंकि बच्ची की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई थी। लाश को कब्र से दोबारा निकाल कर पोस्टमार्टम के जरिए पता किया जा सकता था,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गरीब शहजादी को वहां ढंग से कोई वकील भी पैरवी करने के लिए नहीं मिला। इस पूरे प्रक्रिया पर नज़र डालें तो बात पता चलती है कि अदालतें चाहे कहीं की भी हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इंसाफ मिलना काफ़ी मुश्किल है।